नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। चलिए 10th क्लास के लिए मैं कंस्ट्रक्शंस लेकर आया हूँ। ध्यान से देखिएगा। कंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले तो मैं आपको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बता दूँ कंस्ट्रक्शंस के लिए, कैसे आप एग्ज़ाम के लिए या जब भी आप कंस्ट्रक्शन करने बैठो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो आपके पास क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। आपके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए जिसके अंदर क्या क्या हो। 2 पेंसिल हो। 2 पेंसिल इसलिए मैं बोल रहा हूँ, दोनों शार्प हो अच्छे से, और दोनों पेंसिल, एक पेंसिल आपकी बड़े साइज़ की हो, जो कोई भी काम बनाना हो कुछ भी ऐसे जनरली वो यूज़ होगा। और कंपास में एक पेंसिल लगी हो, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, लगभग हाफ होनी चाहिए। इससे कंस्ट्रक्शन करने में आपको बहुत आसानी होगी। कंपास अच्छी हालत में होना चाहिए। बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि कंपास आपका हिलता रहता है, प्रॉब्लम्स होती है, उसकी पॉइंट आउट अच्छा नहीं होता है, पेंसिल शार्प नहीं होती है, ये सब दिक्कत है। कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो, एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, अगर बोर्ड की बात कर रहे हैं तो वह, अदरवाइज़ आप 50 क्वेश्चन भी करेंगे तो आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए, कंपास अच्छी हालत में होना चाहिए, कोई स्केल टूटा नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें अच्छी हालत में होनी चाहिए। एक इरेज़र हो, एक स्केल होगा, 15 सेंटीमीटर स्केल मोर देन सफिशिएंट होता है 10th एस्पिरेंट्स के लिए। उसके बाद आपको पता है, और अगर डी है, प्रोटेक्टर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटेक्टर का यूज़ क्या होगा, अपने आंसर चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल 10 तक के हिसाब से आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रोटेक्टर की, मेरे को ऐसा लगता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन डील करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन 8 सेंटीमीटर इन 3:5 एंड मेजर ईच पार्ट। यानी अगर आपको कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए बोली है और उसके बाद उसको किसी रेशियो में डिवाइड करना है, तो हम किस प्रोसेस से करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ध्यान से समझिएगा। बहुत आसान है, इसीलिए अच्छे से वीडियो देखिएगा मेरा एंड तक, तभी आपको पूरी चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कितनी भी लेंथ की लाइन सेगमेंट होगी, उसको किसी भी रेशियो में डिवाइड करने के लिए बोला जाएगा। इसी प्रोसीजर से करिएगा हर एक को ध्यान से। सबसे पहले मैंने ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली स्केल की हेल्प से। 8 सेंटीमीटर स्केल रखा, 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। ध्यान रखिएगा, लाइन सेगमेंट, नाम रख दिया ए बी। उसके बाद एक्यूट एंगल बनाइए नीचे की तरफ ए से, ए पॉइंट से एक्यूट एंगल बनाइए नीचे की तरफ, कितना भी। याद रहे एक्यूट एंगल। इसके बाद यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है, ध्यान से देखिएगा। आपको कंपास की हेल्प से, कंपास में पेंसिल है, आपको कंपास को थोड़ा सा खोलना है, बहुत थोड़ा सा, और आर्क्स लगानी है ए से, ए एक्स पर, ए एक्स लाइन पर ए से आर्क लगानी है। कितनी, इन दोनों रेशियो का, इन दोनों पार्ट्स का सम, 5 + 3 8, जितना भी रेशियो होगा उनका सम कर लीजिएगा। जो भी आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, 50 आएगा, 15 आएगा, जो भी, वो उतनी आर्क्स लगाएंगे इक्वल लेंथ की। देखिए कैसे, ऐसे। देखिए मैं लगाता चला जा रहा हूं, 8 आर्क्स लगाऊंगा, 8 आर्क्स। मैंने इक्वल लेंथ की 8 आर्क्स लगा ली, नाम रख दिया A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 8। ज्वाइन A8 एंड B। लास्ट आर्क को स्केल की मदद से B से ज्वाइन कर दिया, B से। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल। अब जो रेशियो बोला है उस पर गौर करो, फोकस। 3:5, A1 से 3 गिनेंगे, 3 5,
3:5, 3 और 5। बहुत सिंपल है, ध्यान से। नाउ अब इंपॉर्टेंट है, फिर कंपास को थोड़ा सा खोलेंगे, थोड़ा ही, A8 पे रख के आर्क लगाएंगे, A8 पे रख के। देखो इतना खोला, लगा दी, और यही सेम रिपीट करेंगे A3 से। जो A8 से किया है वही रिपीट करेंगे, इसको घटाना बढ़ाना नहीं है, हिलना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जहां इधर उधर हिला गलत, बहुत ध्यान से। अब कंपास को इसके जितना खोलिए, देखिए ऐसे, फिर से देखिए, जितना खुला आर्क लगा दी, यहां देखो कट लगा दिया, कट। सेम। अब ज्वाइन, A3 से ज्वाइन कर दिया, जो कट लगा था A3 से ज्वाइन कर दिया बेटा, C, पक्का 3:5, 100%। मेजर करना है, स्केल से मेजर करो। मैंने पहले से मेजर कर रखा है। अच्छा, अब यहाँ मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। जब प्रैक्टिकली आप इस प्रॉब्लम को करोगे, अभी तो आपको दिख रहा है थ्योरी, प्रैक्टिकली करोगे तो हो सकता है आपका लगभग, जरूरी नहीं आपका 3 और 5 आए, आपका 2.9, 5.1 आ सकता है। नियरेस्ट कोशिश करिएगा, अच्छे से बनाइए। अगर आप बहुत बेहतरीन तरीके से बनाओगे, बिल्कुल हाथ हिलना नहीं चाहिए, कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़िया से किया होगा, तो आपका 3 और 5 आएगा। पेंसिल शार्प होनी चाहिए, स्केल हिलना नहीं चाहिए, कंपास हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेसी, तो आपका 3 और 5 आएगा इसका आंसर। अगर थोड़ा बहुत भी होता है फ्लक्चुएशन, तो पॉइंट्स में 1.1 का फ्लक्चुएशन हो सकता है, 2.9, 5.1 आ जाए, 3.1, 4.9 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीका यही है। आराम आराम से मेरे वीडियो को पॉज करके सीखिएगा, जब आप करने बैठें कभी गलत नहीं होगा।